श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 अप्रैल यानी कि नवरात्र की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप लोग के घरों में किसी की भी ऐसी मनोकामना है जो वो पूरी नहीं हो पा रही है, जो चैत्र मास की इस नवरात्रि तिथि की चतुर्थी तिथि पे गेहूं के दाने के एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, घर परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या चल रही होगी, वो सारी समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही अलग से और बहुत ही प्यार से आप सभी को इस उपाय को बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गेहूं का ही नाम मैंने क्यों लिया है। देखो, इस टाइम पे जो वेदर है, जो मौसम चल रहा है या जो सीज़न चल रहा है, वो किसका सीज़न है? गेहूं। आपको पता होगा गेहूं की कटाई स्टार्ट हो गई है और भर भर के सभी के घरों में गेहूं प्रचुर मात्रा में पहुंच चुका है। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में गेहूं नहीं है तो आपके घर के पास में कोई किराना स्टोर हो, कोई जनरल स्टोर हो, वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है ना। क्या करना है, आप सभी को गेहूं के दाने लेने हैं, गिनती नहीं करनी है, आपको बस एक चुटकी गेहूं का दाना लेना है। ठीक है ना। लेने के बाद में आपको कोई पात्र में, किसी भी छोटे से पात्र में गेहूं को डाल देना। ध्यान रखिएगा, गीला मत रखना, सूखा गेहूं लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को कहाँ पे जाना है, जो चतुर्थी तिथि होती है, चाहे वो चतुर्थी तिथि नवरात्रि में आती हो या नॉर्मल डेज में आती है, चतुर्थी हमेशा किसे समर्पित होती है? भगवान गणेश को। अच्छा हाँ, भगवान गणेश को दो चीज़ें और बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको दूर्वा बहुत प्रिय है और एक उनको मूंग के दाने बहुत प्रिय हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दूर्वा मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको मूंग के दाने मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है। सबसे पहले भगवान गणेश को दूर्वा या मूंग समर्पित कर देना। ठीक है ना। और समर्पित करने के बाद में जो कटोरी आपके पास में है, उस कटोरी के अंदर जो भी आपने गेहूं के दाने को रखा है, उसको वहाँ पे भगवान गणेश के राइट साइड में आप रख देंगे। फिर उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए, कि जिससे आपके परिवार में कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसकी इच्छा पूरी ना हो। हर इंसान की इच्छा पूरी हो, यही कामना करनी है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, मतलब जब आप कटोरी को रख दें, तो एक आप लोगों को घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना। ठीक है ना। जब यह दीपक जो आपने लगाया है, प्रज्वलित किया है, ये दीपक जब ठंडा हो जाए ना, तो ठंडा होने के बाद में फिर आप इस गेहूं की कटोरी को वहां से उठाना, संभाल करके रख देना। जब भी आपके घर के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाए, उसकी जेब में, पैंट के या शर्ट के जेब में, या लेडीज़ हैं, महिला हैं तो उनके पर्स में 2-3 दाने रख करके भेज देना। वो जिस भी काम के लिए जाएंगे, उन्हें हर एक काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि हम जब भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनके सामने क्या बिछाते हैं? हम ऐसे आसन बिछाते हैं ना। कोई सफ़ेद आसन बिछाता है, कोई जो जूट आती है वो बिछाते हैं, कोई लाल बिछाते हैं, आपके पास जो भी बिछाते होगे। लेकिन जब हम भगवान गणेश की पूजन अर्चना करते हैं, तो भगवान गणेश के पास में किसी भी आसन को बिछा करके पूजन करने का जो कह सकते हो कि दायित्व, वो नहीं होता है। आप बिना आसन के ही बैठ करके पूजा को कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे प्यारे उपाय की तरफ, जो कि हमारा ये दूसरा उपाय है। और ये जो उपाय होगा, ये आपके जीवन के कष्ट को खत्म करेगा, है ना। कष्ट जैसे क्या है? जैसे मान लो आपके घर में धन को लेके कष्ट है, आपके घर में व्यापार को लेके है, आपके घर में नौकरी को लेके, इस प्रकार से अगर कष्ट चल रहे हैं तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा फिर से गेहूं के दाने। तो आपको इस बार गिन करके गेहूं के दाने लेने हैं। कितने? देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 41, यानी कि 41 गेहूं के दाने आप सभी को लेने। ठीक है ना। अब गेहूं के दाने लेने के बाद में आप सभी को फिर इस प्रकार से लेना है, तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना है और फिर आप सभी लोग इस जल के अंदर गंगा जल डाल देना। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब इतना करने के बाद में पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के
पास में। अब यहाँ पर पहुँच करके मैंने आपको एक बात को बहुत बार बता रखा है कि हमेशा हम अपना फेस कौन सी दिशा में रखते हैं, उत्तर दिशा रखते हैं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन रखते हैं। अब जब इस दिशा में आपने कर लिया, उसके बाद में आप सभी लोगों के पास में जो 41 गेहूं के दाने हैं वो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। कैसे चढ़ाओगे? जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं। अब आज आप इस चतुर्थी तिथि पे जब नाम लेकर के चढ़ाओगे तो चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। किसके नाम से करोगे भाई? चंपेश्वर महादेव, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को। किसी भी प्रकार का कष्ट आपके घर में अगर होगा तो वो कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है चावल के दाने के साथ, ठीक है ना। कहाँ से करना है, कैसे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई आप सभी लोग कि अब कोई भी ऑफ़र नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। तो अब अगर आप मैसेज मुझे करते हैं रुद्राक्ष के लिए, तो अब आपको रुद्राक्ष नहीं मिलने वाला है। जब अब नेक्स्ट ऑफ़र कभी और लेके आऊँगा किसी और फंक्शन पे, ओकेज़न पे, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ उपाय की बातें करेंगे। देखो इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी आज चतुर्थी तिथि पे। कौन कौन सी? एक तो आपको एक लेना है चावल का दाना जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो। एंड द सेकेंड वन हमें लेना होगा क्या? हम सभी को लेनी है काली मिर्च, ठीक है ना। अब हमने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन हम अगर इन दोनों चीज़ों को ले रहे हैं, चावल के दाने को और काली मिर्च को, तो इससे हमें फ़ायदा क्या है? जैसे मान लीजिए कि घर के किसी भी सदस्य को कोई ऐसा रोग है जिससे वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत मेडिसिन खिलानी पड़ रही है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, बार बार बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ रही हैं, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, इस उपाय को करेंगे। सिंपल सा काम करना है, आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको नॉर्मल सा जल भरना है अपने घर से। मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बता रखा है कि जब भी हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालना अनिवार्य होता है? अरे बताओ भाई, क्या होता है? गंगा जल, ठीक है ना। तो गंगा जल डालेंगे एंड देन गंगा जल डालने के बाद में वही आप सभी को चावल का एक दाना डालेंगे और फिर एक काली मिर्च कलश के अंदर डाल देना। आपके घर परिवार का जो भी सदस्य बीमार रहता हो, परेशान रहता हो, उसके हाथों से एक बार आप सभी इस कलश को स्पर्श करा देना। सिर्फ टच कराना है, घुमाना उमाना कुछ भी नहीं है। टच करा दिया। टच कराने के बाद में फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे और सीधा लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम लिख रहा हूँ और वो नाम है कुंदुक रूप महादेव का, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव। साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे स्थान दिखाई दे रहा होगा, यही वो 5 स्थान है जहाँ पर हमें उस जल को समर्पित करना। कैसे कैसे? जो कलश आपके पास में है जिसके अंदर एक चावल का दाना और एक काली मिर्च है, सबसे पहले उसे भगवान गणेश यानी कि विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के। दूसरा हम सभी को क्या करना है? आप सभी को भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा माता अशोक सुंदरी। चौथा माता का हस्तकमल। और फिर जितना बचा हुआ जल है महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए कोई भी इंसान घर में आपके बीमार नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। कितने उपाय समझ में आ गए आपको? 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बातें करने जा रहे हैं जो कि हमारा चौथा है। अब आपको बता दूं कि अगर आपके घर में आपको नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, आप उसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं, आप बहुत उसके लिए परेशान रहते हैं, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी एक चीज़ की, और वो चीज़ है
काली मिर्च, सॉरी आपको लेना है काला तिल। देखो बहुत ज़्यादा कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बस आप एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। काले तिल के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरिएगा। और आज आप सभी को पता है कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है। तो काले तिल को किसके नाम से डालेंगे कलश के अंदर? बालाजी के नाम से। किसके नाम से डालोगे भाई? बालाजी के नाम से कलश के अंदर काले तिल को डालना। उस कलश को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना और आप सभी लोगों को किसके नाम से? बालाजी के ही नाम से जो भी प्रॉब्लम्स घर में चल रही हैं, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन बालाजी के नाम से काले तिल को जल में डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर परिवार के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।